दोस्तों स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। बाबू आज हम लोग जैसा कि पीछे आप लोग को दिख रहा है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग का बाबू अर्थ समझना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी वस्तु, ये पूरी तरीके से पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका फीलिंग वाली होने वाली है ना। इसको पूरा का पूरा आप अपने खुद कर सकते हो। ऐसा सब क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो वो सब फील करके करना है ना, कैसे कैसे क्या हो रही है सारी काम, ठीक है। तो एक तरह से समझा जाए तो यह मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं केवल और केवल किसी भी वस्तु या फिर किसी भी खर्च को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए या अधिकतम करने के लिए। क्लियर है। जैसे मान लो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, ढेर सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं को खरीदने में कितना कम से कम पैसा खर्चा करना पड़े, ये सारी बातें हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का वो अर्थ ही होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान में, कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना। दुनिया में हर व्यक्ति यही चाहता है कि बाबू हम प्रॉफिट कमाएं, कोई भी लॉस नहीं करना चाहता है। बात समझ में आई? तो ज्यादा से ज्यादा ये लॉस भी बता सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी बता सकता है। क्लियर है। अगर कोई चीज हमको बहुत ज्यादा घाटे में सौदा करना है तो भी ये बताएगा, और बहुत ज्यादा फायदे में भी सौदा करना है तो भी यही चीजें बताएंगे, है ना। मतलब जैसे कि समझना बात को कि अगर क्या बोल रहे हैं, जैसे आहार संबंधी समस्या हो गई या फिर उत्पाद संबंधी समस्या हो गई। उत्पाद यानी जैसे खेती कर रहे हैं, ठीक है, खेती में मेरे पास जमीन कम है लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उसमें करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वह केवल और केवल बस ऐसे सोच समझ के बातें करके हो जाएगा। मैथमेटिक्स में उसमें बहुत ज्यादा रोल निभाता है कि आप कम समय में या फिर कम जगह में कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह है ना, मतलब कि परिवहन संबंधी समस्या। परिवहन संबंधी समस्या में बहुत सारी चीजें, जैसे कि मान लो मेरे पास एक से अधिक वस्तुएं बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। एक से अधिक वस्तु फैक्ट्री में मेरे कपड़ा बन रहा है, क्लियर है। कुछ भी जैसे बहुत सारी सामान होती है ऐसी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सामान बनते हैं ना। तो वो सारे सामान को ट्रांसपोर्ट कैसे करें, ट्रांसपोर्ट में कम खर्चे में कैसे ज्यादा से ज्यादा वस्तु हम बेच सकें, ये सारी चीजें हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ये सारी बातें ऐसा लग रहा हो कि हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं बाबू, ये मैथमेटिक्स का टर्म है। क्लियर है। मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग एकदम कॉमर्स की तरह ही चलता है, ठीक है। लेकिन बस समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मजेदार चीजें हैं इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक उद्देश्य दिया होता है, एक प्रिंसिपल दिया होता है ना। मतलब उद्देश्य का अर्थ है उद्देश्य फलन। आप सभी को उद्देश्य ऐसा नहीं देगा कि हमको जो है 1 लाख रुपए में इतना सारा सामान प्रोडक्ट करना है, या फिर थोड़ी सी जमीन है जो भी है 10 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट, उस जमीन में किस कैसे ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके, ये सारी बातें इसमें नहीं देगा। मैथमेटिक्स है, इसमें आपको उद्देश्य का एक फलन देगा, और उसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, जेड से। क्लियर है। उद्देश्य फलन देगा और उसे हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से। और बाबू अभी आप लोग को केवल दो वस्तुओं में हेराफेरी करना है ना। जैसे कि 5 पेंसिल 4 पेन ऐसे समथिंग कुछ खरीदना हो, 5 पेंसिल 4 पेन खरीदना हो, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए हो, एक पेन का मूल्य 5 रुपए हो, ठीक है। ऐसा हो तो हम कैसे कम से कम पैसे में इसको ज्यादा से ज्यादा खरीद, संख्या कैसे ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपए है, हम कैसे 20 रुपए में ज्यादा से ज्यादा संख्या बना सकते हैं। हमको संख्या चाहिए कि देखो 5 रुपए के पेन है, 5 5 रुपए के, 3 3 रुपए की पेंसिल है 5 ठो। तो इसमें कैसे क्या करें कि 20 रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेन इकट्ठा हो जाए। छोटे बच्चे क्या करते हैं बाबू कि संख्या ज्यादा होता है तो अपने आप को बड़ा समझते हैं ना। जैसे मान लो कि हम पेंसिल पेंसिल सस्ता है उसको ज्यादा खरीद लिए, पेन महंगा है थोड़ा कम खरीद लिए, संख्याएं तो ज्यादा हो गई। तो वही सारे उद्देश्य हमारे पास मिलते हैं। अब वो रैखिक प्रोग्रामर में हमेशा आपको एक उद्देश्य फलन मिलेगा जो जेड से डिनोट होगा। क्लियर है। और इसमें बाबू सब ज्यादा से ज्यादा समस्याएं कितने प्रकार की होंगी, तो 3 प्रकार की समस्याएं। कितनी प्रकार की होंगी बाबू, एक ही काम करना है, समस्याओं को सॉल्व करना है। समस्याएं 3 प्रकार की होंगी। पहली समस्या होगी आपकी जैसे उत्पाद संबंधी समस्या, उत्पाद संबंधी समस्या जो अभी अभी बताए। उत्पाद यानी फसल, खेती करना, कैसे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके।
दूसरी चीज होती है आपकी बाबू आहार संबंधी समस्या, आहार संबंधी समस्या, और तीसरा होता है परिवहन संबंधी समस्या। ठीक है, परिवहन संबंधी, इन्हीं तीनों समस्याओं पर हम लोग डिपेंडेंट है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन अभी जो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे रैखिक प्रोग्रामन में, इसमें केवल और केवल आपको इक्वेशन दिखेंगे, कोई भी ऐसा चीज फील नहीं होगा कि बाबू ये समस्या जो है वो आहार संबंधी है कि उत्पाद संबंधी है कि परिवहन संबंधी है, ये अलग टॉपिक में है। जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो इसके दो ही एक्सरसाइज है, एक तो सिंपल बस एक फॉर्मूले टाइप में ऐसे जेड बराबर दिया होगा एक्स प्लस वाई समथिंग, और दूसरे एक्सरसाइज में देखोगे तो पूरा एकदम कहानी की तरफ बड़ा बड़ा लिखा होगा ना, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये तीनों बातें कैसे काम करती हैं, है ना। लेकिन अभी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें केवल और केवल फलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी फलन दिया है, जेड दिया है, हमारा उद्देश्य फलन दिया हुआ है, और इसको हमें या तो मैक्सिमा बनाना होगा, ठीक है, या तो मैक्सिमा बनाना होगा या तो मिनिमा बनाना होगा। मतलब मैक्सिमा का अर्थ है अधिकतम या न्यूनतम। जैसे देखो क्वेश्चन, बिना समय वेस्ट करते हुए देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, उसमें ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखो लिखा है कि रैखिक प्रोग्रामन संबंधी समस्या है, कोई भी समस्या, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें लिखा नहीं है कौन सी समस्या है। अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए, जहां पहला अवरोध देखो लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट एकदम फीलिंग करना इसको, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसका हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के 3 काम करना पड़ेगा, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसमें व्यवरोध कितने हैं, अवरोध कितने लगाए जा रहे हैं। पहला अवरोध है 5x प्लस 3y, ये 15 से कम होना चाहिए, 15 से कम या 15 के बराबर। दूसरा अवरोध है 2x प्लस 5y, ये बाबू कम होना चाहिए मेरा 10 से, है ना। और इसके बाद से ये तो सब में होगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर इक्वल देन 0। अब ये दोनों बातों को समझना, x और y, x y x y, है ना। और इसके बाद इसका आपका देखो z भी दिया है, उद्देश्य फलन भी दिया है ना, z इज इक्वल टू कितना है आपका 10x प्लस 3y, और हमें इसका क्या करना है अधिकतम मान चाहिए। तो जितनी बातें हम बताएं बस वही चीजें इसमें करना है कि नहीं, बातें समझ में आई, बस जितना हम बताएं वही बातें करनी है। मैक्सिमा करना है इस उद्देश्य फलन को, थोड़ा सा फील करना, जैसे कि एक्स वाई है तो इसको एक्स वाई तरह मत लो, इसी तरह पेन पेंसिल की तरह लो, ठीक है। हमें जैसे मान लो खरीदना ही है तो 10 एक्स को अगर पेंसिल मान ले तो 10 पेंसिल 3 पेन खरीदना है ना, ये हमारा उद्देश्य है। अगर मेरे पास ऐसी सिस्टम हो कि अगर ऐसा खरीदा जाए पेंसिल और पेन को 15 से कम रुपए में ये खरीदना है, 10 से कम रुपए में ऐसा चाहिए, और x तो ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y भी ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0, तो ये तो 100% सब में रहेगा। अगर ये नहीं रहता है तो मतलब समझ लो कि हम पैसा नुकसान कर रहे हैं, यहाँ तो पैसा 0 से बड़ा ही होता है, हमेशा पैसा 0 से बड़ा होता है। तो बाबू इसमें अब देखो स्टेप वाइज काम करेंगे हम लोग, कैसे करते हैं स्टेप वाइज वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो, रैखिक प्रोग्रामर मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा आपको एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑलवेज एक ग्राफ की 100% जरूरत पड़ने वाली है, जो एक एक्स एक्सिस को दर्शाएगा और एक वाई एक्सिस, है ना। जैसे मान लो कि हम इधर एक ग्राफ बना दिए ऐसा, और ये सब में जरूरत पड़ेगा आपको, 100% जरूरत पड़ने वाला है। बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। और ग्राफ तो जरूर बनाना है, क्योंकि यही मेन चीज बताएगा कि हमको मैक्सिमा कहाँ मिलने वाला है और मिनिमा कहाँ मिलने वाला है, सारा खेल इसी पे होने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले समीकरण की बात करें 5x प्लस 3y इज लेस इक्वल देन 15, है ना। तो अब जरा एक बात ध्यान देना कि ऐसे इक्वेशन तो बन गया कि हमें 5 कुछ और 3 कुछ चाहिए, लेकिन उन दोनों को मिलाने पर 15 से कम रुपए खर्च होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा अभी देखो इसमें एक बार क्या करना है कि एक बार आपको x 0 कर लेना है और एक बार y 0, मतलब मान लो कि अगर हम y खरीदे ही ना, एक्सिस किस पे हो, x पे हो, x पे हो, या फिर हम बोल सकते हैं
कि जब x अक्ष पे होते हैं तो y बराबर 0 होता है, और जब y अक्ष पे होते हैं तो x बराबर 0, ऐसा होना चाहिए ना। जैसे हम इस पे एक लाइन खींचना चाहते हैं जो इस इक्वेशन को बनाए, रैखिक असमीका। याद होगा आप लोग को रैखिक असमीका कैसे बनाते हैं, एक बार x बराबर 0 करते हैं, एक बार y बराबर 0 करते हैं, तो ये जो लाइन है ये इस पे ग्राफ पे आ जाता है कि नहीं। चलो भाई, तो अब इसमें ध्यान दो कि अगर हम डिस्कशन करें कि जब x बराबर 0 हो उस समय एक्सिस y अक्ष पे होगा, x बराबर 0 होते ही यहाँ 5x इक्वल टू 15, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इक्वल टू ही है तो क्या दिक्कत है, 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं। जब सॉरी एक मिनट, हम कह रहे हैं कि जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर क्या हो 0 हो, तो 3y बराबर 15, तो y बराबर कितना हो गया 5। फिर से एक बार समझना है इसको, हमें लगता नहीं आया। देखो ऐसे करते हैं, इसे ग्राफ से नहीं करते। यदि x अक्ष पर स्थित हो, जो भी ये बिंदु है वो कहाँ हो बाबू, x अक्ष पे, तो x अक्ष पर होते ही y बराबर क्या हो जाता है 0, रैखिक असमीका की तरह। यहाँ y बराबर 0 हो गया तो क्या बन गया 5x इज इक्वल टू 15, है ना। x इक्वल टू कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया। दूसरी बात देखो, जब y अक्ष पे हो तो y अक्ष पर x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 रखो तो 5 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसी पॉइंट को हमें लिखना पड़ेगा उस रैखिक असमीका वाले में, है ना। यहीं से मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है मेरा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तो 0 पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ मिला, जब x अक्ष पे था तो y बराबर 0 था और x बराबर कितना था 3, x बराबर 3 किधर जाएगा, मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ध्यान रखना कि इसमें जो भी लाइन बनाना वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल पोजीशन पे बनाना। और एक बात और, जो यहाँ अगर 1 2 3 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 2 3 ही होना चाहिए, यहाँ 2 4 6 8 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 4 6 8 ही होना चाहिए। दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, जो डिजिट x अक्ष में चल रहा है वही डिजिट y अक्ष में भी चलेगा। देखो y बराबर 0 होने पर x कितना था 3, मतलब इस पोजीशन पे है, ये पोजीशन है मेरा 3,0 है कि नहीं, 3,0, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 0। दूसरी बार बात करो तो y अक्ष पे 5 और x अक्ष पे 0, यहाँ पोजीशन पे है 0,5, y बाद में लिखा था है ना। अच्छा, ये लाइन जैसे ही हम मिलाएंगे इसको और इसको, तो ये लाइन मेरा क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा वाला लाइन होगा, बिल्कुल यही वाला, है कि नहीं। 5x प्लस 3y लेस इक्वल देन 15, एकदम रैखिक असमीका है, जो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे और जानते भी होंगे, क्लास 9 से ही चलता आता है, वही रैखिक असमीका बस बनाना है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब थोड़ा दूसरी लाइन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इस लाइन से। अब इसको डायरेक्टली बनाएंगे, है ना, जैसे पेशे बना रहे थे। 5y इज लेस इक्वल देन 10 है, एक बार क्या काम करो ऐसे चार्ट बना लो और एक बार यहाँ x लिख लो, एक बार y को 0 करो, जैसे इसमें किए थे। x अक्ष पे स्थित हो तो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया था, यहाँ भी y 0 होगा, तो 2x बराबर 10, x बराबर 5, है ना। फिर एक बार x बराबर 0 करो, जैसे ही x बराबर 0 किए तो 5y इज इक्वल टू 10, तो 5 इक्वल टू y इक्वल टू 2 हो गया। ये ग्राफ समझ में आया। पहला पॉइंट हमारा x अक्ष पे होगा 5,0 और दूसरा पॉइंट y अक्ष पे होगा 0,5। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही समझा दिए थे। x अक्ष पे 5,0 मतलब यहाँ पे रहेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए, y अक्ष पे 0,2 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग ऐसे मिला देंगे, है ना। ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, ये हो गया 2x प्लस 5y इज लेस इक्वल देन 10, बन गया कि नहीं। अब यहीं पर सबसे मेन चीज आने वाला है कि कौन सा क्षेत्रफल यूज करें जिसमें ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, जो इन सबको कवर करे, ठीक है। पहली बात, वह एरिया जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे, उसी एरिया में या तो ये मैक्सिमम होगा, है ना, या तो मिनिमम होगा। क्लियर है ना, इसी को मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है उद्देश्य को।
इसमें अगर हम कवरेज एरिया निकालें या फिर बोले कि सबका कॉमन एरिया कौन सा हो रहा है, तो ये देखो 15 से कम है, मतलब ये अपना एरिया देगा नीचे की ओर, है ना। देखो कम है इसीलिए ये अपना पूरा एरिया यहाँ से देगा किधर, नीचे की ओर, ठीक है। ये भी 10 से कम है, ये भी अपना एरिया किधर देगा, नीचे की ओर। तो एक बात समझना कि ये एरिया नीचे की ओर आ रहा था, यहाँ तक था, लेकिन ये आते ही ऊपर वाले सारे कहानी खत्म कर दिया, क्योंकि अभी भी और नीचे जाना है हमको। ये नीचे भेज रहा था, ये और नीचे भेज दिया, तो ये वैल्यू खत्म हो गया। दूसरी बात देखो, अब नीचे तो जाना है, क्या नीचे इनफाइनाइट तक जाना है? बिल्कुल नहीं, x बराबर 0 और y बराबर 0 पे रुक जाना है, मतलब यही पोजीशन पे रुक जाना है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम कवरेज एरिया देखा जाए तो यही वाला है जो तीनों के लिए कॉमन है ना। x भी 0 से बड़ा हो गया, y भी 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। ये भी नीचे की ओर भेजा, ये भी नीचे की ओर भेजा, क्योंकि ये नीचे की ओर भेजा था उससे ज्यादा ये नीचे कर दिया, इसलिए इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। इट मीन्स कि हमें जो काम करना होगा, या फिर हमें ट्रांसपोर्ट है, या फिर कुछ भी है, आहार है, उत्पाद है, जो भी ये मैक्सिमा मिनिमा करना है, वो हम इसी तीनों पॉइंट में से किसी में करेंगे। पहला पॉइंट ये पोजीशन y अक्ष पे है 0,2, दूसरा पॉइंट x अक्ष पे यहाँ देखो दिख रहा है 3,0, और तीसरा पॉइंट देखो बीच में एक जगह कट रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, इसको जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये दो पॉइंट तो है ही जिस पे ये मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, जो कवरेज एरिया के अंदर है, सभी के कवरेज एरिया के अंदर है, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये बीच में आ गया, इस बीच वाले को कैसे निकाले, जो दोनों पर कटे, प्रतिच्छेदित करे बाबू, एक तरह से कहें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस समय x और y का पोजीशन क्या होगा, क्लियर है, ये बात आपको निकालनी पड़ेगी। x और y का पोजीशन क्या होगा, कैसे निकलेगा बाबू, बता सकते हो? इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकलेगा, और किससे निकलेगा? हमें जो ये पॉइंट चाहिए वो इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकलेगा। विलोपन विधि लगा दो, आपका x और y जहां प्रतिच्छेदित करता है वो वैल्यू आ जाएगा। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो गया, यहाँ हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इक्वल टू करेंगे क्योंकि x y का मान चाहिए। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं बाबू? विलोपन विधि पहले x को काटते हैं फिर y को काटते हैं, है ना। चलो पहले x को काटना है फिर y को, जरा ध्यान दो किसको पहले काट ले। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर लें और इसमें 2 से गुणा कर लें तो x इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। 5 दूना 10x प्लस 3 दूना 6y इज इक्वल टू 15 दूना 30, दोनों पक्षों में गुणा होगा। ध्यान रखना एक्स वाई का पॉइंट निकाल रहे हैं, अगर ये बीच में ना होता तो निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन है। दूसरी पॉइंट इधर देखो, 5 दूना 10x प्लस 5 पचे 25y इज इक्वल टू 10 पचे 50। इसको जरा अगर घटा लिया जाए, ये कैंसिल, है ना। ये देखो 25 में से 6 घटा 19 बचा, वो भी माइनस में। इधर 30 में 50 में से 30 घटा 20 बचा, वो भी माइनस में। माइनस से माइनस कट गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया 20/19। यहाँ पे जो ये प्रतिच्छेदित हुआ है इसमें y का कोऑर्डिनेट आ गया 20/19, है ना। अब हमें चाहिए x का कोऑर्डिनेट, x का निर्देशांक कैसे निकलेगा बाबू? x के निर्देशांक के लिए y का मान किसी एक वैल्यू में रख दो, किसी एक समीकरण में, इसमें रख लेते हैं y का मान, वैसे भी कटने वाला तो है नहीं, नीचे 19 है। y का मान समीकरण 2 में, अब किसी में रखो आंसर एक ही आने वाला है। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 20/19 इज इक्वल टू 10, है ना। यहाँ से देखो 19 से तो इसको उधर लेके चला जाएगा, 20 पचे 100, 2x बराबर 10 माइनस 100/19, है ना। 19 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 190 माइनस 100/19, ठीक है। काट लिया जाए इसे। अब देखो 90/19 हो गया, इधर 2x है,
तो 2x इधर कटेगा तो x का मान कितना आएगा 45/19। आया कि नहीं? 190 में से 20 25 100 होता है, ठीक है। 190 में से 100 घटा तो 90 आया, ये 2 आके नीचे डिवाइड होगा तो 45 आ जाएगा। मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या है बाबू आपका 45/, तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमारा लास्ट आंसर, 3 स्टेप ध्यान देना है। पहला दोनों रेखाओं को बनाना, और दूसरा अगर जो जो मेरे कॉमन पॉइंट आए हैं उसको निकालना। अभी क्या करना है, हम लोग एक और चार्ट बनाएंगे जो कि होगा हमारा लास्ट चार्ट, जो हमें बताएगा कि फलन कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है। इस बात को ध्यान देना। अभी देखो इसमें हमें चाहिए, देखो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, वही कोऑर्डिनेट जो सभी में कॉमन होगा उसी में फलन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ये कंफर्म है, गारंटी है। इसके अलावा और कहीं देखो ये बहुत ऊंचाई पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ फलन मैक्सिमा प्रॉफिट नहीं ले सकता जो इस कॉमन में लेगा, है ना। अभी चेक भी कर लेना। तो यहाँ हम लोग निर्देशांक लिखेंगे जिस जिस जो जो कॉमन है। यहाँ पर हम लोग ये z = 10x + 3y लिखेंगे, ठीक है, जिसके साथ जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है। कॉमन पॉइंट मेरे पास एक है 0,2, दूसरा पॉइंट है, अच्छा पहला पॉइंट तो बाबू यहीं से दिख रहा है 0,0 जो स्टार्टिंग में था, x > 0, y > 0, ये 4 पॉइंट कॉमन है, एक ये एक ये एक ये और, है ना। पहला पॉइंट हो गया 0,0, हो सकता है यही मैक्सिमा हो जाए। दूसरा पॉइंट हो गया 0,2, तीसरा पॉइंट हो गया 45/19 और 20/19, और चौथा पॉइंट हो गया 3,0। एक एक करके वैल्यू उठा के इसमें रखते जाओ, हमें बताते जाएगा कि कहाँ ये वैल्यू मैक्सिमा आ रहा है। देखते जाओ, देखो 0 0 रखेंगे तो z = 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 रखते हैं, मतलब 10 की जगह 0 और y की जगह 2, 2y की जगह है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, 45/19 और 20/19 रखते हैं। x की जगह 45/19, 10 × 45/19 प्लस 3 × 20/19, है ना। ये देखो 19 कॉमन हो जाएगा, ये 450 प्लस 60, 20 × 60 कितना हो गया 510/19, है ना। अब इसको भाग दो तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, लगभग 2 बार में जाएगा। 19 दूना 38, उसके बाद बचा मेरे पास कितना 2 40, ना बचा बाबू 2 1 3 13 बचा ना, 130 हो गया। तो ये लगभग 6 बार में कटेगा, 26 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, है ना, 26 दशमलव कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट, देख लेना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ 26 दशमलव 133 आता है ना, लगभग 8 आएगा, ध्यान देना। 26.8 मान लो रुपया है, थोड़ा 30 रखते हैं, यहाँ 3 रखेंगे, 10 या 30, 3 × 0 गया 30, यहाँ हो गया कितना, जरा बताओ यहाँ z सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा z कहाँ दिख रहा है, ये दिख है ना, z = 30। इसका अर्थ ये है यही हमारा अधिकतम है, अधिकतम। बात क्लियर है। जो भी ये खर्च हो या फिर प्रॉफिट हो, अगर ये प्रॉफिट है तो हम अगर 3,0 ले तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। 3,0 वस्तु को x को 3 और y को लेवे न करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। या लॉस की बात हो तो अगर खाली हम x को खरीद ले y को ना खरीदें तो ज्यादा हमें पैसा भी लग जाएगा और सामान भी कम आएगा। तो ये सारी बातें वही सारे हैं डिस्कशन वाली, है ना। ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन मेन यही है फिगर। आप अगर ये बना लेते हो तो ये आसानी से बना लो, क्लियर है ना। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, फिर ये अवरोध है x + y <= 8, 3x + 5y > 15। देखो थोड़ा सा लगा गया, है ना, इसे मिटा दे बाबू। समझ में आ रही है बातें सभी को। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसी तरह बताता है कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस होने वाला
यहाँ 3,0 पे सबसे ज़्यादा या तो ये लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बताया नहीं था क्या था, है ना, इसीलिए हम लोग अभी भी नहीं कह सकते ये क्या था। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम टू सेम बस ऐसे ही हल करते चलना है, ये भी वही चीज है, ठीक है। अवरोध दिया हुआ है आपके पास x प्लस वाई लेस इक्वल देन 8। दूसरा अवरोध क्या है 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल देन 15। ये थोड़ा सा अलग है ना पहले वाले से, बस हल्का सा, x अभी भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा या बराबर है ना, ये नीचे नहीं जाने देगा, बस इसको ध्यान रखना। और मेरे पास उद्देश्य फलन क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। तो इसमें पहला काम आपको एक रैखिक असमीका, मतलब एक चार्ट बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, सॉरी, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, क्योंकि ये भी देखो एक्स और वाई में दिया है, ये भी एक्स वाई में, एक्स वाई में, एक्स वाई में, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक एक्स का ग्राफ हो गया, एक वाई का। इस पे भी ऐसा ही कंडीशन लागू कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 8, इधर भी उसी तरह 1 2 3 4 5 6 8 का ग्राफ बना दिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 8 से ऊपर ये जाने वाला है ना। इसी को देख के यूज करना, देखो x बराबर भी 8 आएगा, y बराबर भी 8 आएगा, देख के ही बता दिए, इसीलिए 8 का यूज किया है ना। वही काम आपको भी करना है, असमीका की तरह हल करो। जैसे असमीकाओं को सॉल्व करते हैं, तो पहली असमीका हम ले रहे हैं x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 8। ग्राफ ऐसे बनाओ, ऐसे चार्ट बनाओ, और बिना सोचे समझे बाबू यहाँ x या y, एक बार y को 0 करते हैं तो यहीं पे y 0 करना है, इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। y 0 किए, x बराबर 8 आ गया, आगे कि नहीं, फिर x 0 किए, करना ही है, रैखिक असमीका है, x 0 किए, y बराबर में क्या आ गया 8 आ गया। जरा दूसरी असमीका की बात करते हैं, या फिर इसको बना लिया जाए, इस ग्राफ को देखो, इस लाइन को बना लेते हैं, x प्लस वाई लेस इक्वल देन 8 को, x भी 8,0, देखो पहला निर्देशांक है 8,0, दूसरा निर्देशांक है 0,8, 8,0 आपका जाएगा इसमें, x एक्सिस में 8, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, है ना, इसलिए इसमें जाएगा, एकदम लास्ट में आपको चला गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 8,0 और यहाँ आएगा आपका 0,8, है ना। y एक्सिस में केवल 8 गए हैं, x में नहीं गए। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, थोड़ा सा यहाँ से उठ गया, कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास करना कि स्केल का यूज करें, ठीक है। ऐसी लाइन हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी पॉइंट देखते हैं, असमीका 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल देन 15। जब असमीका ले रहे हैं तो यहाँ न तो लेस लगाओ और न ही ग्रेटर लगाओ, नीचे इक्वल था इक्वल लगाओ, क्योंकि असमीका लग रहे हैं। इस समय फिर एक चार्ट बनेगा, फिर x आएगा y आएगा, एक बार क्या करो y बराबर 0, जैसे ही यहाँ पे y बराबर 0 हुआ 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। दूसरी बार क्या करो x 0, x जैसे ही 0 हुआ तो 5y इज इक्वल टू 15 या फिर y इक्वल टू 5, सॉरी 3 आएगा ना, 3 5 3 जा 15 हट जाएगा। इसको उस ग्राफ में बनाते हैं, हमें x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए 5,0 और y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए 0,3। 5,0 ये रहा, है ना, और 0,3, ठीक है, मिला लो भी, ठीक है, कटा नहीं, दोनों दोनों के दोनों नहीं कटे बाबू, चलो कोई बात नहीं, नहीं कटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी इसमें हमको जो है मेन काम जो करना है वो ध्यान देना है,
चलो हमें मेन काम, अच्छा x इज ग्रेटर देन 0, ये चीज भी लिख ही लेते हैं, और y इज ग्रेटर इक्वल देन 0। मतलब नीचे तो नहीं है जाना है, इसके नीचे हमको नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है, यहाँ से ऊपर रहना है। चलो यहाँ से ऊपर हो गए। अगर दूसरे इक्वेशन की बात देखें तो ये जो दूसरा इक्वेशन हमको बना रहा है, ये था 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल देन 15। इसी साइन पर डिपेंड है, x और x भी ऊपर दिखा रहा था, y भी इधर आगे दिखा रहा था, ये भी ग्रेटर है, इसका मतलब ये भी ऊपर की ओर दिखाएगा, है ना। इक्वेशन ऊपर, ये ऊपर भेज रहा था, ये इसको और ऊपर भेज दिया, कॉमन एंगल न यहाँ मिला न यहाँ। अभी देखो ये जो पहला लाइन था x प्लस वाई लेस इक्वल देन 8, ये नीचे भगा रहा है, क्योंकि x और y जोड़ने के बाद 8 से कम आना चाहिए, कम माने नीचे, तो यहाँ हो गया नीचे। दोनों का कॉमन एंगल कहाँ मिला, x और y ऊपर भगाया, ये भी ऊपर भगाया, ये नीचे भगाया, मतलब बचा ये वाला पोर्शन, है कि नहीं, ये वाला पोर्शन। इसको रेखांकित कर लो, जो जो रेखांकित हुआ है और एक्स वाई एक्सिस पे जिस जिस पॉइंट पे कटा है, उसी पॉइंट पे या तो फलन मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। जरा ध्यान दो, इसको क्या बनाना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4, जो कॉमन कोऑर्डिनेट है ना। चलो तो अब हमारा बनेगा लास्ट ग्राफ, जो बताएगा कि ये फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। इधर रहेंगे निर्देशांक, यहाँ रहेगा उद्देश्य फलन, निर्देशांक, यहाँ हो गया उद्देश्य फलन x प्लस 3y, हमको दिखाना है मिनिमा। चलो यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी मिल सकता है, जहाँ मिनिमा मिलेगा उसी को रोक देंगे। कोऑर्डिनेट कितने हैं, पिछले में कोऑर्डिनेट देखो पहला 0,0 लिखे थे, क्योंकि वहां पर जाके रुक रहा था। इसमें 0,0 क्या कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए 0,0 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास, चलो इसी को लिख लेते हैं, ये y एक्सिस पे है, मतलब 0,3 है, पहले y एक्सिस को ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, x को लिखो y लिखो कोई मतलब नहीं है। दूसरा y एक्सिस है मेरे पास 0,8, यहाँ x एक्सिस पे है 5,0 और y एक्सिस पे है, सॉरी x एक्सिस पे ही आगे जो कॉमन लाइन है वो ये वाला है 8,0। तो इसमें देखो आपको अलग से कोई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना पड़ा, जो पिछले में निकालना पड़ा था। तो इसका अर्थ ये है कि डिपेंड करता है कि अगर आपको बीच में कहीं कटान मिल जा रहा है तो उस कटान के बारे में कैसे निकालेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु, वो जो पिछला यूज किए थे वैसा। 0,3 पे चेक कर लो, है ना, z इज इक्वल टू एक्स को 0 रखना है, इसको 3 रखना है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 हो गया ना, x 0 हो गया और y 3 × 3 9। तो यहाँ z बराबर क्या आया, दिमाग में रखना है, इसको मिनिमा बनाना है। 0,8, z बराबर x की जगह 0, y की जगह 8, 8 3 24, z बराबर है 24, है ना। तीसरा देखो 5,0, z बराबर x की जगह 5 रखना है और y की जगह 0 रखना है, कितना आ गया 5, z बराबर हो गया 8,0, x की जगह 8 रखना है और y की जगह 0, वैल्यू कितना आ गया, मिनिमा कहाँ है, जो सबसे कम नंबर है वही मिनिमा है। तो यहाँ सबसे कम नंबर आपका ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट ये है, और इस पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। ऐसे घेरा बना लेना है, फिर काम खत्म। इसी की जरूरत थी हमें मिनिमा की। z बराबर 5 आया जब हम 5,0 कुछ भी किए थे, इस उद्देशिका में 5,0 काम किया। बातें समझ में आई, जैसे x पेंसिल हो y पेन हो, तो अगर हम 5 खाली पेंसिल खरीद ले तो हमें बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बातें क्लियर है, 5 रुपए में काम हो जाएगा। चलो भाई अब आगे देखते हैं, समझ में आई कि नहीं बाबू। तो बस इसको अगर आप लोग को फील हो रहा होगा क्वेश्चन, तो समझ में भी आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, रियल लाइफ में उतारना है सारे कुछ, है ना। आप लोग को समझ लो कि 12th में तो इसका कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझना है, इंट्रोडक्शन दिया गया। बीएससी में आप लोग जाओगे, अगर आगे आप लोग पढ़ते हो तो इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, वेल डिफाइंड है ये लीनियर प्रोग्रामिंग, पूरा एक किताब ही है आपके।
है ना। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। अभी आप लोग इसका इंट्रो जान लेते हो तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, जहाँ तक मेरा मानना है। और उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन ये भी वही है। आज बस ऐसे ही क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 50x प्लस 15y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि 5x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 100 और x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 60, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह जो अब ये वाला क्वेश्चन, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग कितना आसान है ना। बस 3 फिगर, 1 2 और 3, और ये काम खत्म, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का देगा, ये कभी कभी 8 नंबर में भी देता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी, समझ रहे हो। 2020 में इसी से एक 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, 8 नंबर का, मतलब समझ लो एकदम लॉलीपॉप है। ऐसे ही नंबर उड़ा सकते हो, बस अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। देखो बाबू, z इक्वल टू है आपका, उद्देश्य क्या है, 50x, 50 को x खरीदना है और 15 को y खरीदना है। खरीदने पे ही बातें करते हैं बाबू, खरीदने पे ही डिस्कशन, या फिर बेचने पे बात कर सकते हैं, है ना, या फिर पहुंचाने पे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। इसमें देखो आपको कंडीशन दिया हुआ है कि 5x प्लस वाई जो है ये 100 से कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, ये है ना, 5x प्लस वाई लेस देन 100, x प्लस वाई लेस इक्वल देन 60, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। वही काम सबसे पहले ऐसे ग्राफ बना के यहाँ 0,0 बना के छोड़ देते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। थोड़ा सा इस पे फोकस करो जरा, अभी उस पे नाम मत लिखना जब तक यहाँ से x और y के आपके कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाते, है ना। असमीकाओं का यूज करना है, वही बात, असमीका 1 से, ठीक है। असमीका 1 से ये रहा 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 कर लो जब असमीका बना रहे हो तो। ग्राफ बन गया x, y, एक बार y को 0 करना है, ठीक है, y को इसमें 0 करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5x बराबर 100 या फिर x इक्वल टू 20 आएगा ना। दूसरी बात करते हैं, अब x को 0 बनाते हैं समीका के हिसाब से, x 0 हो गया तो 100% y इज इक्वल टू 100, y के पास कुछ ऐसा है नहीं जो भाग लगाए। दूसरी है समीका समीका 2 से, या फिर नीचे नहीं ऊपर करते हैं, ठीक है। समीका 2 से दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 60, ग्राफ बनाओ x y को 0 करना है, y को जैसे 0 करेंगे, यहाँ इक्वल कर लो, असमीका है तो इक्वल कर ले, y को 0 करेंगे तो x बराबर 60 और जब x को 0 करेंगे तो y बराबर। ग्राफ पे ये बात समझ में आ रही है कि आपको x को बहुत बड़े टर्म में ले जाना है, 20,0, y को 0,100 या x को 60,0, y को 0,60, मतलब हमें इसको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा कम से कम 100 तक नंबर आ जाए। तो अगर 1 2 3 4 लिखेंगे तो नहीं आएगा भाई, 100 तक बहुत लंबा खींचना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 10 20 30 40 लिखते हैं तो देखो बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर 10 20 30 40 भी लिखते हैं तो भी इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ 10 तो यहाँ से भी 10 से स्टार्ट होगा, 60 70 80 100,
इधर भी 100, इधर भी 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 बन गया। पहली ग्राफ, पहला समीका, पहला ग्राफ, x जाना है 20,0, मतलब चुपचाप x पे जाओ 20 पे, ठीक है। यहाँ चले गए 20 पे, है ना। y पे कहाँ जाना है, y पे इधर तो जाना नहीं है, x में जाना नहीं है, y में जाना है 100, ये आ जाओ 100 पे यहाँ। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ये लाइन को मैच करेगा, ठीक है। ये रेखा, ये जो पहली रेखा है वो 20,0 पर काम कर रहा है। बना लिया जाए ग्राफ एकदम ये सीधा ऐसा, देखो ये हो गया 20 और 100 पे। दूसरे समीका की बात करते हैं, दूसरा समीका 60,0 चाहिए इसको, x पे 60 चाहिए और y पे भी 60 चाहिए, है ना। 60,0, 0,60, ठीक है। तो चलो इसको मिला लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल गए। ये वाली जो समीका थी ये था मेरा x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 60 और ये था मेरा 5x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 100। फिगर बन गया। अभी बात करते हैं चिन्हों पे। देखो तीसरा पॉइंट यहाँ भी दिया है कि x इज ग्रेटर इक्वल देन 0, वाई इज ग्रेटर इक्वल देन 0। आगे की ओर जाना चाहिए, ये भी ऊपर की ओर जाना चाहिए, ये भी आगे की ओर जाना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई। दूसरी बात देखो यहाँ से करते हैं, ये जो रेखा है ये 100 से कम है, कम होने का मतलब अंदर की ओर है। ये वाली जो रेखा है पहली रेखा अंदर की ओर है, मतलब ये आ रहा है इधर की ओर, यहाँ भी ले सकते हैं इधर की ओर। आ गया। ये वाली रेखा भी अंदर की ओर ही आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, नहीं पीछे की ओर, तो ये आ गया पीछे की ओर। जरा ये बताओ कि इसमें कॉमन एरिया कौन सा है। इधर ऊपर जाना है, इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि इधर भगा दिया, इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि इधर भगा दिया। तो मेरे पास बचा जो कॉमन एरिया वो ये वाला है ना। बात समझ में आई। अर्थ ये है कि अगर हमें इसे मिनिमा या मैक्सिमा बनाना है, लिखा हुआ है उसमें अधिकतम बनाना है, इसे मैक्सिमा बनाना है, तो इसके लिए जो जो कॉमन पॉइंट मिले हैं बस उन्हीं पॉइंट्स पे हमको मिनिमा या मैक्सिमा मिल सकता है। एक ये वाला कॉमन पॉइंट मिला है 0,60 वाला, एक ये वाला कॉमन पॉइंट मिला है 20,0 वाला, एक ये वाला कॉमन पॉइंट मिला है 0,0 वाला। और कोई कॉमन है देखो, एक ये वाला है कि नहीं, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो अगर ये x और y एक्सिस से हट के है, बीच में है, तो अर्थ है कि ये दोनों रेखा का प्रतिच्छेदन है। अब प्रतिच्छेदन कैसे निकलता है, विलोपन विधि से सॉल्व करके। इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करो, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, आपको वो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो पता चल जाएगा ना। क्लियर। चलो भाई, तो यहाँ पे इक्वेशन है मेरा 5x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 100 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 60। असमीका है तो फिर से लेस इक्वल को हटाते हैं, है ना। हमें जब 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 सॉल्व करना है तो इक्वल रखेंगे और जब जब फिगर में देखना है तो लेस रखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। यहाँ देखो y अभी कट जाएगा, बस घटा लें तो घट गया, कट गया। यहाँ घटा तो बचा 4x और यहाँ घटा तो बचा कितना 40। x बराबर कितना आया 10, ठीक है। x का मान इसी में रख दो, दो आसान है, दो में रख लेते, समीकरण 2 में। यहाँ हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x पर 10 चाहिए और y पर 50 चाहिए। और देखोगे अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाओगे तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैच कर रहा है। देखो y 50 पे है कि नहीं, है ना। वैसे भी हम लोग इसको मैच करा सकते थे, 10 पर है कि नहीं, तो बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं अगर बहुविकल्पी में आए तो, लेकिन वैसे बहुविकल्पी में आएगा नहीं।
आएगा तो क्वेश्चन में आएगा। ऐसे सॉल्व करके दिखाना एग्जामिनर को। इतनी बातें समझ में आई? मेरे पास 4 पॉइंट मिल गए और अब बच गया अंतिम अवरोध, जिसमें हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कि कोई भी बात हम लिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि इसमें कोई बात लिखने वाली है भी नहीं। आप लोग आसानी से, या फिर एग्जामिनर भी, ये अगर फिगर बस आप बना दोगे तो नंबर आपको इसी पे मिलेगा। जो भी नंबर मिलने वाला होगा यहाँ मिलेगा, और तीसरा यहाँ मिलेगा, जो यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ निर्देशांक, यहाँ व्यवरोध। उद्देश्य क्या है? 50x चाहिए, हटा ही देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पता चले। 50x चाहिए प्लस 15y चाहिए, ठीक है। उद्देश्य है। टोटल पॉइंट पहला तो 0,0 ही है, क्योंकि ये कवरेज एरिया में आ रहा है, कॉमन एरिया में। दूसरा एक्स एक्सिस पर देखो 20,0 है। तीसरा वाई एक्सिस पे देखो 60,0 है। चौथा ये जो बीचों बीच है उसको देखो 10,50। मतलब या तो कुछ मत खरीदो, है ना, 0,0, ना तो ये खरीदो ना तो ये खरीदो, या तो 20 ठो ये वाला खरीद लो, या 60 को ये खरीद लो, या 10 को एक्स और 50 को वाई खरीद लो। ऐसा अगर होता है तो किस में मैक्सिमम हमको पैसा देना पड़ेगा, ये चीज पूछा है। फील हो रहा है? देखो अगर 0,0 खरीदेंगे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, टोटल 0 हो गया। 20,0 खरीदते हैं, मतलब कि z बराबर 50 गुणे 20 प्लस 15 गुणे 0, यही काम कर रहा है ना। x को 20 और y को 0, तो 20 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 1000। z बराबर है 1000। 60,0, अब इस x को 60 दे दो, 60 गुणे 50, अब 15 गुणे 0, यह हो गया 6 पंचे 30, 3000 हो गया। z बराबर यहाँ आया 3000 रुपये। रुपये भी ले लो, कुछ भी ले लो, इकाई ले लो, कुछ भी बोलो। यहाँ क्या काम करना है? x को 10 और y को 50, है ना। x को 10, y को 50। चलो 50 गुणे x को 10 दे दिए और 15 गुणे y को 50 दे दी। सॉल्व करो, यहाँ हो गया 500 और यहाँ कितना हो गया? 15 पचे 75, 750 बना। तो 500 और 750 कितना हो जाएगा? 1250। बताओ मैक्सिमम कहाँ पे खर्च हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे। बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अतः z बराबर 50x प्लस 15y 60,0 पर अधिकतम मान देगा। अधिकतम मान, तो ध्यान रखना कि मेरा आंसर जो है वो ये नहीं है, ये है, ठीक है। कि हमें x को 60 खरीदना पड़ेगा, y को बिल्कुल ना खरीदें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर बेचें तो भी। जैसे बेचने पर कॉन्सेप्ट आ गया, तो अगर x कुछ भी है, जैसे कुछ भी ले लो, x है उसको 50 तो बेच दिए, y एकदम छुए ही ना, जिसपे हमको 15 रुपये लाभ हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगा ना। देखो 3000 रुपये कमाई हो जाएगा अगर 50 ये बिक जाए तो। बात समझ में आई? तो ऐसा फिगर बन गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलने वाले हैं, है ना। तो अब इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए इसको अब ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अब देख लेते हैं जो इसी एक्सरसाइज में, आज ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं। इसी एक्सरसाइज में अब जो क्वेश्चन है वो सब फील करने वाले, पूरे शब्दों में क्वेश्चन होंगे, है ना, उसको देखते हैं अब। चलो भाई, ठीक है। अब देखो ऐसा ही आपको कुछ क्वेश्चन है, ये रहा। क्या इसको आप सभी बना सकते हो? बिल्कुल वही चीज़ है, अधिकतम मान निकालना है। x इज लेस देन 20, y इज लेस देन 40, x प्लस वाई इज लेस देन 45। और देखो मतलब 4 इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 पॉइंट पहले ही दे दिया और 2 पॉइंट आपको इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना, आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, और बस आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं बस इतने ही करने हैं, इसमें बस इतना ही करना है ना, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। इसमें जो है अगर आप ये 5 क्वेश्चन जो है 3 बता दिए, एक और मेरे पास क्वेश्चन है, देखो ये भी बढ़िया है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न का है, एक ठो ग्रेटर एक ठो लेस है कि नहीं, निकाल लोगे आप सभी। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये।
स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से इसको बना लेना, है ना। इसको और बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत होती है तो पूछना फिर। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इससे अलग, है ना, मतलब अगले एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो रैखिक प्रोग्रामिंग का अगला एक्सरसाइज है उस पे चलते हैं। देखो भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आपको देख रहे हो, अब आलेख की तरह नहीं है। अब ये पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि कैसे कैसे सारे क्वेश्चन हमको बनाने हैं। लिखा हुआ है कि एक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदता है, दो टाइप की चीजें खरीद रहे हैं, तो सेब को x, संतरा को y, यही काम करेंगे, है कि नहीं, जैसा हमेशा से करते आते हैं। x + y दिया था, सेब को x और संतरे को y। कहाँ गया क्वेश्चन। एक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदने में 500 रुपए की पूंजी लगा सकता है, 500 रुपए, इसका ये उद्देश्य है। उसकी दुकान में फलों की केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती हैं। सेब की प्रत्येक पेटी 50 रुपए और संतरों की एक पेटी 25 रुपए की आती है। वह सेब की प्रति पेटी 10 रुपए और संतरा को प्रति पेटी 6 रुपए लाभ से बेच सकता है। यह मानकर कि खरीदी हुई सभी पेटियों को वो बेच सकता है, तो उसमें से सेब और संतरा कितनी पेटियों में खरीदी जाए ताकि अधिकतम लाभ। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इसको प्रॉफिट कहाँ कमाना है। अगर आप समझ सकते हो तो बताओ कि इसकी प्रॉफिट कहाँ कमा रहा है। देख रहे हो, वो जो है उद्देश्य पर डिपेंड करेगा, है ना। इसमें सबसे पहली बात आपको जेड फाइंड करना है कि करना क्या है। देखो सबसे लास्ट लाइन में आपको जेड लिखा हुआ है, लिखा है कि लास्ट लाइन मतलब चौथा लाइन पढ़ो, लिखा है संतरों की एक पेटी 6 रुपए के लाभ से बेच सकता है। सेब की प्रति पेटी 10 रुपए और संतरे की एक पेटी 6 रुपए। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि माना सेब की पेटी बराबर x, ये छोटी बात है लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो लिख लेना। संतरा की पेटी को हम लोग क्या लेते हैं, y। जहां भी संतरा आएगा उसको y से रखेंगे और सेब आएगा तो x से रखेंगे। अब उद्देश्य की बात करते हैं। उसे प्रति पेटी सेब वाले पे 10 रुपए प्रॉफिट कमाना है ना, और संतरे वाले पे 6 रुपए प्रॉफिट कमाना है। बन गया इक्वेशन, ये हमारा उद्देश्य है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उसके पास 500 रुपए की पूंजी है। सबसे पहले देखो लिखा है 500 रुपए की पूंजी है और प्रत्येक सेब की पेटी 50 रुपए की मिलती है ना, लिखा है कि नहीं। प्रत्येक सेब की प्रति पेटी 50 और संतरे की प्रति पेटी 25 रुपए के हिसाब से मिलती है, और उसको 500 रुपए ही उसके पास है, यही खरीदेगा। ये दुकानदार की बात है और ये प्रॉफिट की बात। दूसरा कंडीशन ये है कि उसके घर में केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती हैं। जहां भी जगह है अगर दोनों को मिला लो तो 12 पेटियां ही रखी जा सकती है, और कोई भी 0 से कम में तो मिलेगा नहीं। बताओ क्या वो जो हिंदी में लिखा था वो ठीक पिछले की तरह बन गया, है ना। बस इसी बात पे आपको ध्यान देना है। जहां अगर ये बना लिए कि उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बताओ कोई दम है क्या, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, अधिकतम लाभ चाहिए, ये जेड को ही अधिकतम चाहिए। मतलब अगर वो 10 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से सेब बेच रहा है तो वैसे फील भी कर सकते हो, जरा सोचो कि अगर वो ज्यादा सेब बेचे, सेब की पेटी ज्यादा से ज्यादा बेचे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा से ज्यादा खरीदना भी पड़ेगा, और सेब की पेटी महंगी मिल रही है तो उसकी पूंजी में ज्यादा पेटी भी नहीं आ पाएगा। तो अगर ऐसे अगर सोचे तो बड़ा हार्ड लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड। अरे यार अगर सेब बेचेगा तो सेब महंगा है, वो खरीदेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, इससे बढ़िया संतरा खरीद ले, ज्यादा से ज्यादा पेटी खरीदेगा। उसके बाद ये कंडीशन देखो 12 को से ज्यादा खरीद नहीं सकता, दोनों मिला के बहुत सारा खेल है।
तो अगर ऐसे सोचे तो सोचो कि बहुत एब्रॉड लग रहा है, लेकिन यही अगर रैखिक असमीका से बनाओ, देखो कितना आसान बन जाता है, एकदम सिंपल। इसीलिए बाबू लीनियर प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज करते हैं। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी देखो 0 पॉइंट है, सबसे पहला काम एक्स और वाई एक्सिस निकालना असमीकाओं की तरह। असमीका 1 से दिया हुआ है 50x प्लस 25y बराबर 500 लिख लो, ठीक है। वही वाला ग्राफ बनाना है आपको, सारा काम वही वाला करना है जो पीछे करते आ रहे हैं। ऐसे लाइन खींचो, इधर x इधर y, ठीक है। एक बार y बराबर 0 करते हैं, y 0 हुआ तो बचा x, क्योंकि ये तो 0 हो गया। 50x बराबर 500, 50 से 500 कटा 10 हो गया, है ना। अभी x को 0 करो, x 0 हुआ। 25y बराबर 500, y बचा 25 से कटा 25 दूना 50, 20 हो गया। ये आ गया पहला असमीका। दूसरी असमीका की बात करते हैं। असमीका 2 से अगर उसमें देखा जाए, असमीका 2 तो यहीं पे साफ साफ लिखा है x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 12। उसको 12 पेटी से ऊपर नहीं रखना है, x सेब की पेटी है और y संतरे की पेटी है, दोनों को जोड़ के 12 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाते हो तो x कॉमा वाई को 0 करो, x 12, x को 0 करो, y 12, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं भाग देने को, ठीक है। इतना बन गया। अब आओ असमीका में, है ना। इसमें बाबू कहाँ तक जाना है हमको, 10, 20, 12। अर्थ है कि अगर 2-2 का लिया जाए तो आसान हो सकता है, 2-2 का। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा इसको समझ के ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसा पॉइंट लो कि सारा का सारा मिल जाए, क्योंकि सब सम संख्या था इसलिए 2-2 का पेयर ले लिए। यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ऊपर 20 दिख रहा है, 18 और 20, 20 ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। हमें y में 20 चाहिए ना, थोड़ा नीचे बनाया जाए इसे, या फिर क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप सभी पढ़े लिए हो, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको गायब करते हैं, सॉल्व करके फिर से दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा फिगर तो यहाँ बन चुका है, क्वेश्चन भी आप सभी पढ़ लिए हो। चलो पहला इक्वेशन है मेरा 10,0, x पे 10 जाना है, y पे 0। चलो ये पॉइंट हो गया मेरा 10, y पे देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0,20। ये भी बना लिया जाए इस पे 0,20, ये रहा। अब इन्हीं दोनों को आपको मैच करा लो, बन गया पहला रेखा। ऐसे लाओ और ठीक है, रेखा चल रहा है यार। चलो काम चलाऊ है ना। ये हो गई पहली रेखा, ये हो गया पहला रेखा, वो है 50x प्लस 25y इज लेस इक्वल। यहाँ लेस लिखना जरूर, 500। असमीका में लेस होना चाहिए। दूसरा x प्लस वाई 12, ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, इसको मिलाना है और इसको मिलाना है, मतलब इसे मिलाना है ना, ठीक है। सभी लेस हैं, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है कि नहीं। ये कौन सा इक्वेशन है बाबू, x प्लस वाई लेस देन 12, ठीक है, नीचे है। ये नीचे क्यों आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये इसको और नीचे कर दिया, ये पॉइंट बचा, ये पॉइंट बचा, ये पॉइंट बचा, और हमारा जो कवरेज एरिया है जो सब में कॉमन है बाबू, तो ये वाला है। क्योंकि इसे इससे पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि साफ साफ ये लिख दिया है y इज ग्रेटर इक्वल देन 0। कहीं कहीं ये नहीं होता है, तो उस समय ये पूरा इधर की हो जाता है, पूरा, है ना, ग्राफ बनता है ऐसा ऐसा। अगर y ना हो और x भी ना हो तो ये भी नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे है x 0 से ऊपर जाना चाहिए, तो ये सारी लाइनें मिट जाती है ना। डायरेक्टली समझ लो,
ये सारी लाइनें खत्म। ठीक है, मेरे पास यही वाला एरिया है, इसी के बारे में जो भी करना है हमको काम। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका y में है, इसलिए 0,12, ये 10,0, 0,0, 3 तो मिल गया, एक बच गया। इसको कैसे निकालेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु से, और लगाएंगे विलोपन विधि, है कि नहीं? इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर को विलोपन विधि लगा के एक बार x को काट लो, एक बार y को काट लो, काम खत्म। x y इज लेस इक्वल देन 500, और दूसरा पॉइंट है x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 12। किसको काटोगे बाबू? y को काट लिया जाए, 25 से गुणा कर लो, y कट जाएगा, है कि नहीं? 25 से गुणा करो। पहला इक्वेशन तो अब हो गया 5x प्लस 25y इज लेस इक्वल देन 500। 25x प्लस 25y, 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 25 दाएं यहाँ 250, और 25 गुना 50, 300 हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अरे ये लेस क्यों लगा रहे हैं? असमीका है ना, भूल के लेस मत लगा देना, इक्वल रखना। ये कट गया, ये घट गया, ये भी घट गया। x बराबर कितना आ गया बाबू? 6 आया ना। 25 से 200 काट देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखो, क्योंकि 2 आसान है, छोटा है। x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखो तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x आ गया 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 6 मिल गया। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है? 6, इसमें दिख नहीं रहा है ऐसा, अगर सही से फिगर बनाओगे तो दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा लिए है, इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा। नहीं तो ये पोजीशन आपका बिल्कुल यहीं पे आता, यहाँ मैच करता है ना, अगर ये सही से ग्राफ बना होता इक्वेशन पे। इसको स्केल से बनाओगे ज़्यादा सुंदर बनेगा। देख लो, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, इसलिए ऐसा हुआ है, वो दूर थोड़ा कटा है, लेकिन ऐसे सॉल्व किए आ गया ना 6,6। ठीक है, अब अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण, जो भी बोलो, ठीक है। उसके लिए हमको जगह चाहिए, यहाँ पे है, चलो भाई ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ। ये लास्ट ग्राफ होने वाला है जो आपको बता देगा कि कितना सेब या संतरा खरीदे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। या निर्देशांक और या हमारा उद्देश्य 10x प्लस 6y। हर बार 10 रुपये इसमें प्रॉफिट मिलेगा, 6 रुपये इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ये सेब है, ये संतरा है, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेट मेरे पास पहला तो 0,0 है, दूसरा x पे ये वाला 10,0 है, तीसरा यहीं से आओ 6,6 है, और चौथा 0,12 है। इसको जरा फील करके समझना, या तो कुछ ना बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं बहुत लॉस हो जाएगा अगर ना कुछ खरीदे ना कुछ बेचे, ठीक है। यहाँ देखो, अगर वो केवल 10 गो सेब की पेटी बेच दे, समझ में आ रहा है, 10 को केवल सेब की पेटी बेच दे, तब उसे कितना प्रॉफिट होगा? या तो 6 सेब की 6 संतरे की पेटी बेचे तो अधिकतम हो सकता है, या तो वो बस संतरे की पेटी बेचे तो अधिकतम। 12 का 12 संतरा, इसमें देखो कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें 12 से अधिक पेटी हो। कहा था ना, ये घर में, उसके घर में 12 से अधिक पेटी नहीं रहनी चाहिए, ना तो इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, इसमें टोटल 12 है, इसमें भी 12 है, ठीक है। चलो भाई, तो अब पूरी फील हो रही है कि नहीं क्वेश्चन? अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जरा, 0,0 रखो, z बराबर 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे 10 रखते हैं, z बराबर 10 गुणे 10, 100 हो गया, 100 रुपए की प्रॉफिट होगी उसको, अगर वो 10 सेब की पेटी बेचता है तो। डायरेक्ट ये रुपए की प्रॉफिट है जो पहले नहीं बता रहे थे। यहाँ देखो 10 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 6, 10 छक्का 60, 6 छक्का 36, तो 60 और 36 कितना हो गया? 96 रुपये। यहाँ 4 रुपये कम मिल रहा है इससे, तो ऐसा तो कभी वो करेगा नहीं। तीसरे में बात करते हैं, वो सेब नहीं बेच रहा, बस संतरे की पेटी खरीदा
और वही टोटल बेच दिया 12 गुणे 6, 6 गुणे 12 है ना, 12 छक्का कितना होता है 72। तो इसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बताओ वो कौन सा बेचेगा, कैसे खरीदेगा, दिख रहा है? केवल और केवल वो 10 गो सेब की पेटी खरीद लेगा और 10 सेब की पेटी बेच देगा, है ना। अगर 10 गो सेब की पेटी खरीदता है तो टोटल पैसा उसको कितना लगेगा बताओ। 10 अगर सेब की पेटी खरीदता है तो 500 रुपए की पूंजी थी, एक सेब की पेटी 50 रुपए की थी। देखो क्वेश्चन, एक सेब की पेटी 50 रुपए की थी, 500 रुपये पूंजी थी। देखो पूरी 500 रुपये पूंजी लगा दिया और 10 तो खरीद लिया, 10 को बेचा, 100 रुपये कमा लिया, 600 रुपये हो गए उसके पास। तो ये बता सकता है बाबू आपको मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर इस तरीके से आप लोग अगर फल बेचने वाले हैं, भगवान न करे हो, है ना, और होना भी नहीं है, ठीक है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो अगर फल बेचना है तो ऐसे बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी। समझ में आई? तो इसीलिए मैथमेटिक्स भी ज़रूरत है, चाहे वो फल बेचना हो, चाहे वो समोसा बेचना हो, कुछ भी बेचना हो। बात समझ में आई? ऐसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलो भाई, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए रैखिक प्रोग्रामन पर, है ना, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, ये रहा इतना बड़ा। चलो भाई बनाते हैं इसे, थोड़ा सा इसको भी फील करने वाला ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पढ़ो फटाफट पढ़ो इस क्वेश्चन को। लिखा है एक फर्म दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाती है। उद्देश्य का निर्माण है बाबू, उद्देश्य, इस उद्देश्य का निर्माण करने के लिए दो खिलौने, एक ए है दूसरा बी है, दो खिलौने हैं। अब देखो 3 प्रकार की मशीनें लगाए हैं, जो एक खिलौने को, पहली मशीन घंटे में लिखा है, मिनटों में लिखा है। आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण में के लिए लगा समय मिनटों में दिया गया है। मशीन पहली जो है वो पहला खिलौना 12 मिनट में बना लेती है, और वही बी टाइप वाला खिलौना 6 मिनट में बना के तैयार कर देती है। दूसरी मशीन जो पहला खिलौना है ए, वो 18 मिनट लगाती है तैयार करने में, और वही दूसरी मशीन बी टाइप का खिलौना बना ही नहीं पा रही है, इसलिए 0 लिखा है। समझना ध्यान को, वो दूसरा खिलौना, दूसरी मशीन बी टाइप वाला खिलौना नहीं बना पा रही है। तीसरी मशीन की बात देखो, वो ए टाइप का खिलौना 6 मिनट बना ले रहा है और बी टाइप का खिलौना 9 मिनट बना ले रहा है। प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे काम कर सकती है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7 रुपये 50 पैसे का लाभ तथा बी के बेचने पर 5 रुपये का लाभ होता है, तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, कंडीशन अच्छा दिया हुआ है। सबसे पहली बात, उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लाभ कहाँ कमा रहा है बाबू? ए प्रकार का खिलौने 7 रुपये 50 पैसे और बी प्रकार के खिलौने 5 रुपये के लाभ से वो बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग उद्देश्य लिख लेते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बस देखो उसी को बस एक आलेखीय विधि में निरूपित करेंगे, फिर क्वेश्चन मिटाएंगे और आंसर सॉल्व करते शुरू। जेड है वो दिया हुआ है हमारा 7 रुपये 50 पैसे के लाभ से वो एक्स को बेच रहा है, एक्स पर लाभ हो रहा है, और वाई पर उसे 5 रुपये का लाभ हो रहा है। एक्स वाई मान लो कि वो काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी? चलो भाई, अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे बाबू एक्स वाई जो है ना, वो खिलौनों की संख्या है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने बेचेगा तो ही तो उसको लाभ होगा। एक्स और वाई क्या है? एक्स है ए प्रकार का खिलौना, ठीक है, और
वाई क्या है, खिलौनों की संख्या लिख लो तो भी आसान है। वाई है आपका बी प्रकार के खिलौनों की संख्या, ठीक है। तो उद्देश्य मेरे पास हुआ कि वो 7 रुपये 5 पैसे कमाना चाहता है ए प्रकार के खिलौने पे, और 5 रुपये उसको मिलेगा बी प्रकार के खिलौने प्रत्येक पर। जितनी अधिक संख्या होगी उतना ज़्यादा लाभ कमाएगा। यही एक्स वाई के बारे में सारा खेल रचा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं इसके कंडीशंस पे जो कि मशीनों पे डिपेंडेड है। देखो, अब ए प्रकार का खिलौना पहली मशीन 12 मिनट में और दूसरी मशीन 6 मिनट बना लेता है। टोटल उसके पास मिनट कितना है, देखो पहली मशीन चलेगी कितनी देर तक, फर्स्ट मशीन चलेगी 6 घंटे तक, लिखा है तीनों मशीनें 6-6 घंटे रोज चलती हैं। अगर मिनटों में काम हो रहा है तो ये भी तो मिनटों में ही होगा, 360 मिनट काम करेगा। अब वो 6 गुणे 6 360 मिनट काम करेगा, मिनट में है। ध्यान रखना सब चीज़ अब मिनट में ही लेंगे, सेकंड में होता तो सेकंड में लेते। और ये जो है पहली मशीन ए प्रकार का खिलौना 12 मिनट में और बी प्रकार का खिलौना 6 मिनट में बना लेता है। टोटल काम करना है 360 मिनट, उससे कम भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 घंटे चला सकता है, किसी को बंद भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरी मशीन केवल ए प्रकार का खिलौना बना पा रही है और वो भी 18 मिनट में बना पा रही है, तो इसको तो टोटल इतना ही देना पड़ेगा। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 12 6 360, 6 से चारों तरफ दोनों तरफ कट जाएंगे। अगर 6 कॉमन निकालिए जाए तो यहाँ 2x, यहाँ y और यहाँ 36 में से 6 कॉमन हो गया ना, 60 बच गया। यहाँ 6 गुणे 60, ऐसे 6 कट गया, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंपल बात है, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया, ये हो गया फर्स्ट मशीन के लिए। दूसरे मशीन की बात करते हैं। दूसरा मशीन केवल ए प्रकार का खिलौना बना रहा है, जितना बना सके एक्स ही बनाएगा, और ये भी 360 मिनट काम कर सकता है या इससे कम काम कर सकता है, इससे ज़्यादा किसी को काम नहीं कराना है। तो यहाँ x बराबर यहीं पे क्या आ गया बाबू, 18 दूना 36 20 आ गया। ये हो गया दूसरा मशीन। तीसरे मशीन की बात करते हैं बाबू, ये x 6 मिनट में बना रहा है और y 9 मिनट में, ये भी 360 मिनट काम करेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो 6 9 और 360, 3 तो दोनों तरफ है ना कम से कम, यहाँ भी 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, 12 3 36। ये बात समझ में आई, दोनों तरफ 3 कॉमन निकाल के काट दिए। ये हो गया थर्ड टाइप की मशीन। मतलब कि मेरे पास जो व्यवरोध है वो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, कोई भी मशीन कम से कम 1 मिनट तो काम करेगी ही, इसलिए x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा ही होगा। कम से कम एक खिलौना तो बनेगा, एक से कम तो होने, ऐसा तो कोई मशीन होता नहीं है कि जो खिलौना बनो उसको भी तोड़ दे, ठीक है। कम से कम या तो x 0 से अधिक या 0 बनाएगा, या y 0 से अधिक या 0 बनाएगा। सारे कंडीशन लग गए। अब क्वेश्चन मिटाते हैं, आंसर बनाते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, चलो फिर बनाते हैं इसे। देखो व्यवरोध है मेरे पास, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के आंसर, ठीक है। 3 व्यवरोध हैं इसमें, ध्यान रखना। ऊपर बनाते हैं 3 व्यवरोध, एक ये और एक ये। पहले पर बात करते हैं, असमीका 1 से। असमीका लिख दिए तो बराबर हो जाएगा 2x + y = 60। एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0, एक बार x बराबर 0। y 0 हुआ, x बराबर कितना हो जाएगा 30, x 0 हुआ, y बराबर 60, है ना। 30 और 60 का खेल है।
दूसरा में देखते हैं, या तो साफ साफ लिखा है दूसरा जो है वो x बराबर 20 है, असमीका, असमीका 2, x बराबर 20 होगी। तीसरी बात करते हैं असमीका 3 से, एक के बार में तीनों बना दे रहे हैं, फिर एक के बार में ग्राफ बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। असमीका 3 है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, है ना। यहां से देखो x और y को जीरो करो, y जीरो हो गया, 2x बराबर 120, x बराबर 60, है ना। x को जीरो करो, 3y बराबर 120, y बराबर 40, मतलब मैक्सिमम 60 तक जाना है और मिनिमम 20 तक जाना है। 10-10 का पेयर बना लिया जाए, 10 से कम में तो कोई नहीं है। देखो 20, 30, 40, 60, मतलब सब 10-10 का बना लो, छोटा छोटा बन जाएगा। यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, दूर दूर लिख दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर भी 10, 20, 40, 50, 60 से ऊपर जाना नहीं है, बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 30,0, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 पॉइंट है, सबको आपको दर्शाना होगा। ये एक रेखा बनाएगा, ये दूसरा बिंदु बनाएगा, रेखा तो बनाएगा नहीं क्योंकि वाई है ही नहीं, ये तीसरा रेखा बनाएगा। चलो बनाते हैं भाई। 30,0 यहाँ आ गए और 0,60 यहाँ चले गए, ये पहली रेखा हो गई, है ना। लाया जाए, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, है ना, सीधा हो गया, हो गया सीधा। चलो ठीक है, तो ये आपकी असमीका हो गई 2x प्लस वाई इज लेस इक्वल देन 60, फिर यहाँ लेस कर दिए। अच्छा, दूसरी समीका बस x बराबर 20 पे है, इसको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है। अगर ये कॉमन फैक्टर में आया, मतलब कि कवरेज एरिया बोल रहे थे ना, मतलब कि कॉमन एरिया में आ गया तो ये भी यूज करेंगे, कॉमन एरिया से बाहर चला गया तो यूज नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये कौन सा पॉइंट है 20,0 और ये कौन सा पॉइंट है 30,0, याद रखना है इन सब का यूज। इस पे देखो x बराबर 60, 0 इस पोजीशन पे, और y बराबर 0, 40 इस पोजीशन पे, दोनों को मैच करा दो, मैच हो गया। ये भी नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, 100%, सब इस 360 से कम काम करेंगे। ये कौन सी समीका थी भाई, ये था 2x प्लस 3y इज लेस देन 360, सॉरी 120, है ना। बस अब इक्वेशन तैयार। बाबू ये बताओ कवरेज एरिया कौन सा है, 0,0 से तो ऊपर ही रहना है, यहाँ बता रहा है, ये वाला है हमारा कवरेज क्षेत्र, है कि नहीं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये है कि नहीं बाबू बताओ, ये कवरेज एरिया में है ना, तो ये भी लेंगे। और ये पॉइंट टोटल मेरे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हो गए, इन पांचों पे निकालना। ओहो, एक तो बीच में आ गया, इसको भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, जैसे ही बीच में, वैसे दिखने में लग रहा है कि ये 30-20 पे है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कौन कौन सा इक्वेशन, जो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं उन दोनों रेखाओं को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, मतलब असमीका 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, एक क्या है, ये रहा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, असमीका लिखे, इक्वल हो गया। यहाँ क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, अभी घटा लो, काम हो गया, ये कट गया, 2x दोनों में था, ये घटा तो आया -2y और ये घटा तो आया -60। ध्यान रखना कभी भी ये माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आता है मतलब आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो,
माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 30। बोले थे ना y बराबर 30, अगर ग्राफ सही बना हो तो मिल भी जाता है। y का मान किसी एक में रख दो, समीकरण एक में रख दो, y का मान समीकरण एक में, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 60, 2x इज इक्वल टू, अब ये घटेगा ना 30 हो गया, 60 में से 30 घट गया 30 हो गया, x इक्वल टू कितना आया आपका 15 आया, 20 नहीं आया 15 आया, थोड़ा सा आगे है, ठीक है 15 आया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 15,30, पहले x लिखेंगे फिर y। बातें क्लियर? बस समय आंसर आ चुका है मेरा। अब बनाना है आपको लास्ट फिगर और पता चल जाएगा कौन सी मशीन को कितना देर आपको काम कराना है। क्लियर? कौन सी मशीन को कितना देर काम कराना है। बहुत हो गया इंतजार, अब आ गए रिजल्ट पे। यहाँ निर्देशांक और यहाँ जो मेरा प्रॉफिट है, z इज इक्वल टू 7.5x प्लस 5y। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, कभी नहीं भूलेंगे। x पे चलते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट देखो इसका यूज करेंगे क्योंकि ये कवरेज एरिया में है। ठीक है, भले इस पे कोई रेखा ना आती हो लेकिन है तो यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट 0,30,0, चौथा पॉइंट 15,30 और पांचवा पॉइंट ये क्या है 0,40, 0,40। ये पांचों पे एक एक करके यूज करना है। अच्छा 0 है तो ये तो 0 हो ही गया। 20 है ना, 7.5 इंटू 20 कहाँ किया जाए। देखो वो रफ कार्य है, रफ कार्य आप कहीं भी कर सकते हो, बोलो तो इसी में कर दें। 0 है, यहाँ पे हो गया 7.5 इंटू 20 और ये तो 0 हो गया प्लस 0। देखो वैल्यू मेरा आएगा, ये दशमलव हटा लेगा 0 और 2 से 75 गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 150। इसमें इसको 150 रुपए प्रॉफिट हो रहे हैं, 150 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर ऐसा काम करे तो केवल ए टाइप का मशीन बनाए, है ना, ए टाइप का काम करे, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अगले में देखते हैं 30,0 पे। अब 7.5 इंटू 30 हो गया प्लस 0, फिर ये पॉइंट हटा लेगा। 75 तियाँ कितना होता है, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 21 और 15 आपका हो गया 225। यहाँ इसको 225 रुपये प्रॉफिट होगा। तीसरे पर देखते हैं, z बराबर 7.5 इंटू 15 प्लस 30 गुणे 5 आ गया। अब y में भी काम आ गया, हो सकता है बी टाइप का खिलौना बना के भी बेच दे, 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 30 बी टाइप का खिलौना बना ले, है ना। यहाँ देखो 15 बचे, अलग से इसको सॉल्व करते हैं, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 15 और कितना है 7.5, 15 बचे 75, 15 सते कितना होता है 105, है ना, 15 छक्का 90, हाँ 105 और 75 था, 15 बचे 75 तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112 हो गया। पॉइंट यहाँ लग गया 112.5 रुपये और साथ ही साथ 30 बचे 5 तियाँ 15, 150। टोटल ऐड करो बाबू, 0.5 इधर ही है, 12 हो गया, 5 1 6 2, 262 रुपये उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ, 262 रुपये 50 पैसे। तीसरे में देखते हैं 0,40 पे, अगर वो केवल बी टाइप का खिलौना बनाए तो यहाँ तो 0 हो गया प्लस 5 गुणे 40, 5 के 20, 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। बताओ वो कौन सा काम करेगा, दिख रहा है कहाँ मैक्सिमम काम आ रहा है यहाँ पे, बताओ वो कौन सा काम करेगा। ए टाइप का खिलौना 15 बनवाएगा और बी टाइप का खिलौना 30 बनवाएगा। किस मशीन से बनवाता है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। और ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। बात समझ में आई कि नहीं बाबू, क्लियर है सभी को। चलो तो ऐसा ही था लीनियर प्रोग्रामिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी को मजा आया होगा ये सारे क्वेश्चन देखने में और फील हुआ होगा, है ना, सारे क्वेश्चन फील हुए होंगे। और आज से आप लोग
कोई भी चीज़ कमाओगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ ज़रूर करना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसका यूज़ ज़रूर करना, अधिक से अधिक लाभ आप लोग कमा सकते हो, है ना। तो चलो भाई, आज ही से कमाने का धंधा रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें अगले चैप्टर का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।